आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस सोमवती अमावस्या का दिन, इस दिन व्रत, स्नान, पूजा द्वारा सुख समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म पूर्व जन्मों के दोषों को मिटाकर जीवन में नई ऊर्जा का संचार प्रदान करते हैं। तो आइए सोमवती अमावस्या की पूजा विधि और इसके अनमोल महत्व के बारे में जानते हैं। वैसे तो महीने में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है, परंतु अगर यह सोमवार के दिन पड़ जाए तो इसको सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या इस बार 30 दिसंबर 2024 को होगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन बेलपत्र, शहद, दही आदि से अभिषेक करें। इस दिन शिवलिंग पर प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। अमावस्या के दिन सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाना भी बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। इस दिन अनाज, गर्म कपड़े, कंबल आदि देना शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। पीपल की 108 परिक्रमा इस दिन अवश्य लगानी चाहिए। धन सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहाग का सामान भी पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। जो भी सामान आप पीपल की जड़ में पूजा के समय चढ़ाते हैं वो आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान में दे सकते हैं। पीपल की 108 परिक्रमा आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, जैसे कि आप 108 मूंगफली ले लीजिए, 108 आप काजू ले लीजिए, 108 आप टॉफ़ी ले लीजिए। तो किसी भी चीज़ से हम 108 परिक्रमा लगा सकते हैं और बाद में इन चीज़ों को हम बच्चों में बांट सकते हैं या किसी को दान में दे सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा के अलावा तुलसी जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो अपने घर में आप तुलसी जी की पूजा करें और तुलसी जी की भी 108 परिक्रमा इस दिन जरूर लगाएं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए भी महिलाओं को ये पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। वैसे तो बहुत सी महिलाएं इस दिन पूरे दिन व्रत धारण करती हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी जब तक आप ये पूजा ना कर लें तब तक आप कुछ भी ना खाएं। पूजा करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस दिन पूजा अवश्य करें। इस दिन कोई भी पीपल की पूजा कर सकता है, 108 परिक्रमा लगा सकता है, चाहे वो बच्चा हो, पुरुष हो या फिर महिला हो। महिलाओं के लिए बस थोड़ी सी सामग्री थोड़ी सी अलग होती है, बाकी पूजा कोई भी कर सकता है। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या 2024 स्नान दान मुहूर्त के बारे में। सोमवती अमावस्या के स्नान दान करने के 4 शुभ मुहूर्त हैं, आप नोट कर सकते हैं। पहला मुहूर्त जो कि ब्रह्म मुहूर्त में है, प्रातःकाल सुबह 5:23 से 6:18 तक। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है जो कि दोपहर 12:02 से 12:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है, भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। तीसरा है विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:07 से 2:49 तक रहेगा। और चौथा अमृत काल मुहूर्त जो कि शाम को 5:24 से 7:02 तक रहेगा। तो ये समय स्नान दान के लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 8:31 से 9:50 तक। इस बीच में आप अपनी पूजा का शुभारंभ ना करें। इस समय पे हमें अपनी पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। इससे पहले अगर आप पूजा शुरू कर देते हैं तो राहु काल में आप पूजा समाप्त कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय पे पूजा शुरू नहीं करनी है। राहु काल में आप पूजा का शुभारंभ ना करें। तो राहु काल का जो समय है वो मैंने आपको बता दिया है, वो आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या के महत्व के बारे में। सोमवती अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन का पुण्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वहीं पर सोमवार का दिन भगवान शिव का भी माना जाता है और चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है, इसलिए सोमवती अमावस्या पूर्ण रूप से भोलेनाथ को समर्पित पर्व है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान और दान करने से 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है।
अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके कुल का कल्याण हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है उनके लिए सोमवती अमावस्या का दिन काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह साल की तीसरी सोमवती अमावस्या है और इस साल की यह आखिरी सोमवती अमावस्या भी है। तो इस दिन हमें पूरे मन से श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करनी चाहिए, स्नान दान आदि करना चाहिए। आपको आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।